कि आज आप लोग बदलाव में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं वैसे तो भारत माता का जयकारा लगवा के चेक करता हूँ कि मुझे कितनी देर बोलना है, लेकिन आज महम में पदयात्रा करने के लिए आए हैं बाजार में से, और ये पदयात्रा तय करेगी कि महम में कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसलिए आज चेक करने के लिए आप लोगों के हाथ उठवाऊंगा। यहाँ पे बोलने के बाद कौन कौन साथी पदयात्रा के अंत तक मेरे साथ चलेगा, पहले एक बार वो सारे हाथ उठा के बताओ, उस हिसाब से बोलूंगा। देख लो कोई ऐसा रह रहा हो तो बहुत ना कम बोलूंगा फिर, ठीक है। तो सारे अंत तक पदयात्रा में साथ चलेंगे, ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है। अब आओ काम की बात पे। काम की बात ये कि आपने 57 साल के अंदर कांग्रेस चुन के देख ली, बीजेपी चुन के देख ली, और आप लोगों ने तो निर्दलीय भी बना के देख लिए। कुछ नहीं होया आपका, कुछ नहीं होया। मैं क्यों कह रहा हूं कुछ नहीं होया? 57 साल से हम किस बात के लिए वोट देते आए हैं? 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई हरियाणा के ऊपर, 10 साल से बीजेपी राज कर रही है हरियाणा के ऊपर। आपके बच्चों को आज भी नौकरी नहीं मिलती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारा मजाक उड़ाते हैं ये कह के कि 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर खाली होते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं 10,000 हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेजेंगे नौकरी करने के लिए। वो इजराइल जहां पे युद्ध चल रहा है, वो इजराइल जहां पे रोज लोग मर रहे हैं, उस इजराइल में हमारे बच्चों को उस युद्ध की आग में झोंकने की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे मरने के लिए नहीं है, नौकरी देनी है तो 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा में, देके दिखाओ। जिसने आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी, आपके घर पे 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई क्या? किसी के घर पे 24 घंटे बिजली आती है क्या? आपको 57 साल में बिजली नहीं दे पाए। आपके घर पे पीने का पानी टूटी से आने लग गया क्या? आपको 57 साल में पीने का पानी नहीं दे पाए। आपके गांव का सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया हो गया क्या? प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा हो गया क्या? उस स्कूल में टीचर भी नहीं मिलेंगे पूरे। अभी हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन लगाया बीजेपी सरकार के ऊपर। हाई कोर्ट ने कहा 500 स्कूल में तो लड़कियों के टॉयलेट नहीं, 1000 स्कूलों में लड़कों के टॉयलेट नहीं, 250 स्कूलों में बिजली का इंतजाम ही नहीं, 8000 कमरों की कमी है, और जिनकी बिल्डिंग बढ़िया नहीं है, जिनमें बेंच नहीं है, जिनमें टीचर नहीं है, वो तो छोड़ ही दो, ऐसे स्कूल तो सारे ही हैं। यानी आपके सरकारी स्कूल भी 57 साल में अच्छे नहीं हो पाए। अब मुझे बता दो, महम के सरकारी अस्पताल में सारी डाल का इलाज हो जाए कि सारी दवाई मुफ्त में मिलती है क्या? फिर क्या किया 57 साल में? क्यों बावड़े हो रहे हो इन परिवारों के पीछे, इन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे? क्यों बार बार इनकी सरकार को, इनके लोगों को वोट देते रहते हो? मैं बार बार सुनता हूं ये चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे कोई सा और आ जाएगा। फिर ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई सा और आ जाएगा। शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला ही अपने बालकान तैयार करने लग रहा है। कब तक इनके परिवारों को वोट देते रहोगे? आपका कुछ भला नहीं होना इनके परिवारों को वोट देके, आपका कुछ भला नहीं होना इन पार्टियों को वोट देके। आपका भला किससे होगा? आपका भला होगा जब आम आदमी की सरकार बनाओगे, अपनी खुद की सरकार बनाओगे, तब भला होगा, नहीं तो भला नहीं होने का। ये 1,40,000 किसानों ने, ये जब बाढ़ आई, पीछे पानी आ गया था तो फसल मर गई थी, 1,40,000 किसानों ने मुआवजा मांगा। ये इतनी निकम्मी सरकार है, सिर्फ 34,000 किसानों को मुआवजा दिया। 1 लाख से ज्यादा किसानों की फसल भी खराब होगी, मुआवजा भी नहीं मिला। अब राजस्थान में जाके कह रहे हैं ये बीजेपी वाले, राजस्थान में जाके कह रहे हैं 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का।
2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। क्यों आपने वोट नहीं दे रखे के? हरियाणा के किसान किसान नहीं है क्या? यहां पे गेहूं का कितना रेट मिला आपने? यहां ना खरीदते 2700 रुपए में। 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार बना रखी है। राजस्थान का किसान राजस्थान में 2700 रुपए का वादा कर रहे, और हरियाणा में 9 साल से सरकार है, यहां पे किसान को रेट नहीं देते गेहूं का। इस बार जब वोट मांगने आए तो इनको इनकी औकात बतानी है। एक एक गांव के अंदर, एक एक शहर, एक एक मोहल्ले के अंदर इनकी औकात बतानी है। ये किसान की इज्जत नहीं करते, नौजवान की इज्जत नहीं करते। ये शहीदों की धरती है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। हमारे ये जवान लड़के जितने भी हैं फौज में भर्ती होके, ये पूरी जिंदगी देना चाहते हैं देश के लिए। ये बीजेपी वाले कहते हैं 4 साल नौकरी करके रिटायर हो जाओ। क्यों हो जाए भाई? 4 साल में हमारे बच्चों को रिटायरमेंट पे भेज रहे भरी जवानी के अंदर। ऐसी निकम्मी सरकार को बदलना पड़ेगा जो किसानों की इज्जत नहीं करती, जो नौजवानों की इज्जत नहीं करती, जो जवानों की इज्जत नहीं करती, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करती, जो बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, जो बुजुर्गों को इलाज नहीं करा सकते, जो परिवार को बिजली पानी नहीं दे सकते। ऐसी सरकार का कोई काम नहीं सत्ता में बैठे रहने का। इसलिए ये बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे से पूछते हैं कई बार मीडिया वाले कि जी ये यात्रा तो कांग्रेस वाले भी निकाल रहे थे, बीजेपी वाले भी निकाल रहे थे, और थारा निर्दलीय भी निकाल के आया। इसका फर्क क्या है जी? आपकी यात्रा कैसे अलग है? मैंने कहा भाई ये कांग्रेस वाले क्यों निकाल रहे हैं यात्रा? 25 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने, जो भी भला करना चाहते थे कर लेते। यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्यों पागल बना रहे हैं? ये बीजेपी वाले 52-55 यात्रा निकाल रखी है हरियाणा में बीजेपी वालों ने। भाई क्यों निकाल रहे हो यात्रा? क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना भी और हमारा भी? जो काम करना है सरकार में बैठे हो काम करके दिखा दो। यात्रा का क्या मतलब है? इसका मतलब यह भी बकवासबाजी है। और ये आपके निर्दलीय जो यात्रा निकाल के आए पूरे हरियाणा में, पहले मैम तो देख ले जो कोई, पहले मैम का तो हाल देख ले, यात्रा पूरी तो देख लेंगे फिर भी। इसका मतलब इनकी यात्राओं का कोई मतलब नहीं है, बस निकालनी है क्योंकि राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी सरकार बदलने के लिए नहीं, सरकार बदल के व्यवस्था बदलने के लिए राजनीति कर रही है। व्यवस्था बदलने के लिए बदलाव यात्रा निकाल रही है। 2 छोटी छोटी आखिरी बातें आपको बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय भी हो रहा है। एक यात्रा निकालेंगे ताकि पूरे शहर को पता चले कि आम आदमी की बदलाव की हवा किस तरह से चल रही है। जैसा पंजाब में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, वैसा हरियाणा में भी होगा। इस बात पे मोहर लगाने के लिए हमारी ये यात्रा आज शहर के बीच से जो निकल रही है, ये यात्रा होना बहुत जरूरी है। मैं 2 छोटी छोटी बातें आपके बीच में बता रहा हूं। पहली बात, एक गांव में गया था, इसी तरह से एक सभा करने गए थे, तो हम 20-50 जने गली में से जब जा रहे थे सभा की तरफ, ये आजकल खंभों पे लगा रखे हैं बिजली के मीटर, ये बिजली वाले नकली मीटर, धूप में भी चल रहे हैं, इसे मीटर ला रखे इन्हें। वहां पे एक बिजली विभाग का कर्मचारी खड़े होके मशीन में बटन दबा के बिल निकाल रहा, फटाफट फटाफट सबके मीटर देख कर बिल निकाल दे। मैं जैसे ही उसके सामने से गुजरा मुस्कुराने लग गया देख के। मैंने कहा बेटे मुस्कुरा ले, 1 साल है तेरे पास, 1 साल के बाद जितने मर्जी बटन दाबे जाइए इस मशीन पे बिल नहीं निकलते, कोरे कागज लिखड़ेंगे 1 साल के बाद। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। और जब बदलाव के बारे में सोचते हो, मेरे हाथ में अभी झाड़ू थी, माताएं बहनें रोज इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इनको अच्छे से पता है। मैं आपसे पूछता हूं, सबके घर में रोज सफाई होती है, कल तजुर्बा करके देख लेना, कोई झूठी बात नहीं है। कल अपने घर के कमरे से फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना, घर साफ हो जाएगा क्या? हाथ फेर फेर के हो जाएगा जी। एक और तजुर्बा कर लियो, 5-10 रुपए लागेंगे, एक कमल का फूल खरीद लियो बाजार से और कमरे में फेरना शुरू हो जाइयो फर्श के ऊपर, घर साफ हो जाएगा क्या? कमल के फूल से किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। आज मेरी बात याद कर लेना, आज याद कर लेना ये बात अच्छे तरीके से।
और जिस दिन झाड़ू के बटन पे उंगली लगाना सीख जाओगे, जिस दिन मशीन में झाड़ू का बटन दबाना सीख जाओगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों का नसीब अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा, अपने आप। और एक आखिरी बात ये कि भाई ये सारी पार्टी आती हैं, आपका विश्वास उठ लिया होगा पार्टियों के ऊपर से, कुछ भी वादा करके जाती हैं पूरा नहीं करती, इसलिए हम तो खुला ऑफर देके जा रहे हैं आज आपको। हमारे वादे पे यकीन मत करना, पहले तसल्ली करके फिर वोट देना। कैसे करोगे तसल्ली? ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो आओगे बोले जी एक बार वोट दे दियो, इब को और वोट दे दो, इब क्या करांगे, कुछ इब की बार पक्का कुछ करांगे। आम आदमी पार्टी वाले ऐसे नहीं मांगते वोट। कैसे मांगते हैं वोट? दिल्ली में हमारी सरकार है, आपके एक हाथ पे दिल्ली है, दूसरे हाथ पे पंजाब है, पंजाब में भी हमारी सरकार है। आप दिल्ली में किसी को जानते हो या पंजाब में किसी को जानते हो? नहीं तो साल भर रह रहे चुनाव का कोई चक्कर लग जाए अगर दिल्ली या पंजाब में, किसी भी घर का दरवाजा बजा के, किसी भी घर का, पूरी दिल्ली में और पूरे पंजाब में खुली छुट्टी देके जा रहा हूं, किसी भी घर का दरवाजा बजा के ये पूछ लेना, ये आम आदमी पार्टी वाले रुक के मारते फिर रहे हैं भाई बिजली माफ कर दी, बिजली माफ कर दी। बिजली माफ हुई है कि? अगर उस घर में सामने से जवाब आए कि हां दिल्ली और पंजाब में बिजली माफ हुई है तो हमको वोट देना हरियाणा के अंदर, वरना वोट मत देना। खुली छुट्टी देके जा रहे हैं। और ये जो उल्टे सीधे बिल दे रखे हैं हरियाणा के अंदर, दिल्ली में भी थे ऐसे ही, पंजाब में भी थे ऐसे ही। ये डराते थे, चुनाव से पहले बोले कनेक्शन काट देंगे, शहीद भगत सिंह जी को भी डराया था, बोले फांसी तोड़ देंगे। शहीद भगत सिंह जी ने कहा तोड़ देना है, आजादी तो फिर भी आएगी। आजादी फिर भी आई। इससे मत डरना कि किसी का 10,000 का बिल दे दिया, किसी का 20,000 का बिल दे दिया, किसी का कनेक्शन काट दिया। एक साल बाद जब आम आदमी की सरकार आएगी, सारे बिल माफ कर देंगे, जितने भी रह रहे होंगे सारे बिल माफ करेंगे। कोई बड़ा खेल नहीं है। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी करा, कोई बड़ा खेल नहीं है। यह आज तक झूठ बोल के बेवकूफ बनाते आए हम लोगों को। जब अपना खुद का राज आएगा ना, जब अपना आम आदमी का, तब आपने पता चलेगा राज के मजे क्या होते हैं, तब आपको पता चलेगा। इसलिए सारे जने इकट्ठे हो जाओ, बुलंद आवाज में मेरे साथ भारत माता का नारा लगाना, और उसके बाद यहां से होते हुए हम पदयात्रा पे गुजरेंगे। भाई ये डीजे वाले ये अपने कस लो पेच टीमड़े जो भी कसने तुमने, और एक भारत माता का नारा लगाते ही यहां से प्रस्थान करेंगे, हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सारे जने। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आ जाओ सारे।